तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे जियाओ अपने फैन पेज पर जीसू की कहानी बदलती है, तो वो सच में नोवेल वर्ल्ड में चली जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो यूली और लीजिंग को एक साथ देख रही है। साथ ही वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जियाओ नाटक करने लग जाती है और जीसू के ऊपर पानी फेंक देता है। तभी वहाँ सब कुछ स्टॉप हो जाता है और उसे बाहर निकलने का ऑप्शन आ जाता है, जिसे क्लिक करने के बाद जियाओ अपनी असली दुनिया में आ जाती है। असली दुनिया में आने पर जियाओ अपनी फ्रेंड को पूरी बातें बताती है, लेकिन उसकी दोस्त तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। रात को जियाओ, उसकी दोस्त और जीसू और उसका दोस्त साथ ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर जियाओ की दोस्त कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। जीसू का दोस्त उसे घर ले जाता है और जियाओ अपना पर्स जीसू की गाड़ी में भूल जाते हैं, इसलिए जीसू उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब जियाओ वापस से अपनी कहानी आगे लिखती है तो इस बार जीसू भी उस नोवेल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां जियाओ ने जीसू के ऊपर पानी फेंका था। लेकिन जियाओ को इस बात का नहीं पता था कि रियल वर्ल्ड का जीसू वहाँ पर आ गया है और जीसू हैरानी से सभी को देखता है। जीसू तो अभी बस सबको हैरानी से देख ही रहा था, क्योंकि उसके बनाए गए कैरेक्टर को उसके सामने देख रहा था। वो बाहर जाते वक्त जीसू बिना कुछ बताए जियाओ से गाड़ी चलाने को कहता है और जियाओ तो हैवी ड्राइवर थी, इसलिए जीसू भी डर जाता है। ऑफिस पहुंचकर जियाओ को लगता है आज जीसू उसे जॉब से निकाल ही देगा, इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और उसे जॉब से निकालने के लिए मना करती है। साथ ही जियाओ रियल वर्ल्ड में जाने के बारे में भी सोच रही थी, जो कि जीसू सुन रहा था। ऑफिस आने पर जीसू अपनी फैमिली की फोटो देखता है और इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके रिश्ते रियल वर्ल्ड में अच्छे नहीं थे अपनी फैमिली के साथ। वहीं घर आने पर जीसू अपनी बहन फैंग को देखता है, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं थी। साथ ही जीसू जियाओ को भी अपने घर ले आता है, क्योंकि उसका वहाँ पर कोई भी घर नहीं था। जीसू की बहन को जियाओ पसंद नहीं आती, तो वो जीसू से कहती है कि उसे घर जाने को कहे, लेकिन जीसू उसे समझाता है तो फैंग मान जाती है। अगले दिन तो फैंग जीसू के ऑफिस में ही आ जाती है। तभी वो जियाओ से मिलती है और कहती है कि तुम तो मेरे घर पर ही रहती हो ना। जियाओ उसे ऑफिस में ऐसा कहने के लिए मना करती है, लेकिन सभी इस बात को सुन लेते हैं और सभी हैरान होते हैं। फैंग जीसू से जियाओ को कंपनी से निकालने को कहती है, लेकिन जीसू तो उसे अपना सेक्रेटरी ही बना लेता है और उसे बहुत सारा काम दे देता है, जिससे जियाओ बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, क्योंकि उसे ये नहीं करना था। जियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जीसू पर। आगे क्या होगा? क्या जियाओ को पता लगेगा कि जीसू तो रियल वर्ल्ड से आया हुआ है?